कैसे आप सना, और आज भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पर्सन, यानी कि इशारे वाले प्रश्न। फैमिली ट्री की एक क्लास और लूंगा जिसमें बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे कोडेड वाले, ठीक है, कोडेड वाले उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास अपलोड क्यों नहीं और संकेत करते हुए y कहता है कि x जो है y की मां के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो y के पिता x के पिता क्या होंगे? if y pointing to x, if y pointing to x, y जो है x को संकेत करते हुए कहता है x is the son of only son of y mother। मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं आपसे हमेशा यही तो कहता हूं, मैं आपसे हमेशा यही तो कहता हूं कि भाई साहब हमेशा स्पीकर को कांस्टेंट कर लो, रिलेशन हमेशा स्पीकर वाले से बना दो, खत्म बात। देखो जरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि x की ओर इशारा करते हुए संकेत करते हुए y कहता है कि, क्या कहता है? x जो है y की मां के एकमात्र बेटे का बेटा। किसकी? y की माता जी। तो अगर यहां पर y है, अगर यहां पर y है तो y की माता जी, शब्दों पे ध्यान देना, y की माता जी के एकमात्र बेटे, y की माता जी के एकमात्र बेटे और बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, यही तो कह रहा है, ठीक है? बताओ जरा, बेटे का बेटा कौन है? तो आप कहेंगे x है। कौन है? तो आप कहेंगे x है। ये क्या है? बेटा है। तो पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे तो y के पिता, y के पिता, y के पिता x के क्या होंगे? तो y की मम्मी है तो y के पापा ये हो गए, y के पिता जो है वो x से कैसे संबंधित है? तो भाई साहब यहां पर ध्यान देना, ये इसके पिता होंगे क्योंकि एकमात्र बेटे बोले, एकमात्र बेटा बोला है तो ये बेटा हो जाएगा। तो पिता के पिता क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। बोलो भाई हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, बताओ भाई क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बिना डायग्राम के कैसे कर सकते हो? अपने आप से रिलेट करो। बिना डायग्राम से कैसे कर सकते हो? वाई का जेंडर डिसाइड नहीं है मेरे प्यारे मित्र, जरा यहाँ पर ध्यान दो, जरा यहाँ पर ध्यान दो। वाई की माता जी के एकमात्र बेटे की बात की गई है, ओनली सन ऑफ वाई मदर बात की गई है ना, एकमात्र बेटे की बात की गई है, एकमात्र बेटे की बात की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है? बताओ जरा। हाँ विवेक जी देख लिया, विवेक जी मैंने देखा। कीर्ति जी जरा ध्यान देना, माता जी के, वाई की माता जी के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे मतलब उनका केवल एक ही बेटा है ना, उनका केवल एक ही बेटा है, एकमात्र बेटे। नहीं इकलौता नहीं बोला, शब्दों पे ध्यान दिया तो इकलौता नहीं बोला भैया, इकलौता नहीं बोला। क्या नाम है आपका? विजेंद्र, विजेंद्र जी इकलौता नहीं बोला है, इकलौता नहीं बोला, ठीक है? इकलौता नहीं बोला है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सभी मेरे प्यारे मित्र ध्यान देंगे। ये देखो रवि कुमार के फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी माता जी की पुत्री मेरी मां है। शब्दों पे ध्यान देना, मैं आपसे पहले ही बोलता हूं कि भैया शब्दों को पकड़ना सीखो। अनीता सेड टू अ पर्सन टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, तो अनीता ने कहा है फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में जो फोटोग्राफ ये है, इस फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है ना, इसकी ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा कि इसकी माता जी, फोटोग्राफ में जो व्यक्ति इसकी माता जी, उसकी माता जी की पुत्री मेरी मां। अब देखो यहां पर उसने बोला माता जी की एकमात्र पुत्री नहीं बोला है, एकमात्र पुत्री बोलता हम इधर आ जाते, लेकिन क्या बोला है कि पुत्री। तो भाई साहब फोटोग्राफ ये और इसकी माता जी उनकी पुत्री, फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसकी माता जी की पुत्री ये जो है वो मेरी मां है, ये मेरी मां है। कौन कह रहा है? अनीता कह रहा है। अनीता ने बोला है कि ये मेरी मां है, अनीता की मां है, अनीता की मां है। तो अनीता यहां पर आएगी कि नहीं आएगी? अनीता यहां पर आएंगी कि नहीं आएंगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी अनीता आ जाएंगी। पूछा गया अनीता का उस व्यक्ति से है ना, अनीता रिलेटेड टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति से, फोटो वाले व्यक्ति से अनीता का क्या संबंध है? फोटो वाले व्यक्ति से, ये इसकी बहन होगी। और बहन की जो बेटी होती है, बहन की जो बेटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? भांजी कहते हैं, और इंग्लिश में तो नीस बोलते हैं, उसको हम भांजी कहते हैं, इंग्लिश में नीस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी भैया बात खत्म। कौन दिक्कत समझ? क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की कहानी क्या है? माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, माधवी पॉइंट्स टू अ फोटोग्राफ, क्या कहती है कि यह मेरी माताजी की एकमात्र बेटी का बेटा है। मेरी माताजी, अरे भैया किसकी माताजी? मेरी माताजी, ठीक है? मेरी माताजी, किसकी माताजी? तो आप कहेंगे मेरी माताजी। कौन कह रहा है? माधवी। माधवी कह रहा है ये मेरी माताजी, यानी कि ये माधवी है, ये यहाँ पर बीड़े वाली माधवी है। बीड़े वाली माधवी जानते हो कि नहीं जानते हो? ये बीड़े वाली माधवी। तो माधवी ने कहा है कि यह तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरी माताजी, यानी कि माधवी की माताजी, मेरी माताजी की एकमात्र बेटी। लो भैया एकमात्र आ गया, फिर से एकमात्र आ गया। तो एकमात्र बेटी का बेटा है, ये बेटा है जो फोटो में व्यक्ति है, जो तस्वीर में व्यक्ति है। बात समझे कि नहीं समझे? जो तस्वीर में व्यक्ति है, जो तस्वीर में व्यक्ति है, कह रहा है तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से, तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो माधवी से कैसे संबंधित? बताओ, माधवी के सुपुत्र है कि नहीं है? ये माधवी के सुपुत्र है कि नहीं है? तो माधवी का क्या बन जाएगा? बेटा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, बताओ भाई क्या बनेगा? तस्वीर को इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। एक तस्वीर है कोई, उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए
चल, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन, तो किसने कहा है? नील ने बोला है कि जो तस्वीर में व्यक्ति है ना वह मेरी बहन के पिता। कहा गया? नील ने कहा ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, है ना, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर। तो यहां पर स्पीकर कौन है? स्पीकर है नील। नील ने कहा कि मेरी बहन, तो ये है नील। ये अगर नील है तो नील ने क्या बोला है? मेरी बहन, यानी कि नील की बहन मेरी, वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी। शब्दों पे ध्यान देना, एकमात्र बेटी ये खुद हो गई कि नहीं हो गई? एकमात्र बेटी ये खुद हो गई। इसका बेटा है कौन? तस्वीर वाला है। कौन? तो आप कहेंगे तस्वीर वाला है। कौन? तो आप बोलेंगे तस्वीर वाला। ठीक है, तो कह रहा वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? जो नील महोदय है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बोलो भैया। बहन का जो बेटा होता है वो क्या होता है? भांजा होता है। बहन का बेटा भांजा होता है, और भांजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। भांजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे नेफ्यू बोलते हैं। भांजा को भाई साहब राइटिंग ना, मैं थोड़ा सा स्टाइल मार देता हूँ राइटिंग में, तो भाई ये कहता ना स्टाइल ना मारो, मामला गड़बड़ा जाएगा। कहा गया? ऑप्शन नंबर सी। कहा गया? ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई क्लियर है कि वह मेरे बेटे सज्जन की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा। क्या कहा? वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर। क्या बहुत लंबा रिश्ता नहीं बता दिया रश्मि ने कि वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं। He is the father-in-law of my son। भाई यही तो बोला है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा। देखो आंसर आने शुरू हो गए। हैंड पे भाई, हैंड कम नहीं, हस्बैंड। क्या है? आंसर आने शुरू हो गए। हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, पतिदेव महाराज प्राणनाथ स्वामी, है ना, पढ़ाई कर लो भैया। कह रहा है किसने बोला? सज्जन की मूर्ति को इशारा करते हुए रश्मि ने कहा। रश्मि ने कहा कि वह जो व्यक्ति है, वह जो सज्जन की मूर्ति है मेरे बेटे की पत्नी, यानी कि रश्मि ने बोला है तो ये आ जाएंगी रश्मि। तो रश्मि ने कहा, क्या कहा है कि मेरे बेटे, रश्मि के बेटे और मेरे बेटे की पत्नी, पत्नी तो समान पीढ़ी में, मेरे बेटे की पत्नी के ससुर है। अब मेरे बेटे की पत्नी, इनके ससुर कौन होंगे भैया? इनके ससुर साहब कौन होंगे? इनके पति के पिता, यानी कि रश्मि के जो हस्बैंड होंगे। रश्मि के जो हस्बैंड होंगे तो भाई सज्जन यही तो है। सज्जन की जो मूर्ति थी वो यही तो है, यही तो है भैया, है ना। तो कह रहा सज्जन रश्मि से कैसे संबंधित है? सज्जन जो है वो रश्मि से। भाई साहब रश्मि की तरफ से सज्जन की बात की गई है, तो रश्मि की तरफ से सज्जन की बात की गई। ये ससुर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी कि हस्बैंड क्या है? पतिदेव। क्या है? शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी माताजी, उसकी बहन मेरी माताजी की इकलौती बेटी। तो भैया स्पीकर को पकड़ लो, स्पीकर को पकड़ लो और शट कर दो। क्या कह रहा है? हिज सिस्टर, यानी कि राहुल की बहन, इज द सिंगल डॉटर ऑफ माय मदर। क्या कह रहा है? शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी बहन, है ना। कौन कह रहा है? शीला कह रही है। किसकी बहन जी? राहुल का परिचय देते हुए कहा है। राहुल ऐसे खड़े थे कि उसकी बहन, यानी कि राहुल की बहन। शब्दों पे ध्यान देना, राहुल की बहन, है ना, मेरी माताजी की इकलौती बेटी। किसकी? ये बात शीला कह रही है। ये बात शीला कह रही है, ये जो है ना वो मेरी माताजी की इकलौती बेटी। शब्दों पे ध्यान दो, इकलौती बेटी है मेरी माताजी, यानी कि जो शीला की माताजी है, शीला की माताजी की इकलौती बेटी है ये। तो भाई साहब ये खुद शीला नहीं हो जाएगी, ये स्वयं शीला नहीं हो जाएगी, क्योंकि इकलौती बेटी की बात की गई। इकलौती बेटी की बात की गई। राहुल और सीता एक दूसरे से कैसे संबंधित है? राहुल और सीता एक दूसरे से कैसे संबंधित है? राहुल तो मेल है, तो ये भाई बहन का रिश्ता आएगा। कहां गया? भाई बहन आया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बी नहीं आएगा बेटा, बी नहीं आएगा। बिल्कुल इतनी बड़ी गलती ना करो, जघन्य अपराध ना करो। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करते रहो, खूब खाते पीते रहो। अमित की तस्वीर को इशारा करते हुए गगन ने कहा। गगन ने कहा है कि उसकी बहन। गगन ने बोला भैया, है ना, गगन ने कहा है। कहा गया भाई, उठाओ जरा गगन को। गगन ने कहा है कि उसकी बहन, यानी कि अमित की बहन, है ना। ये तो कह रहा उसकी बहन की माताजी, ये जो सिस्टर्स मदर हस्बैंड, माताजी का पति, यानी कि अमित, है ना। गगन कह रहा है अमित की ओर इशारा करते हुए, अमित की ओर इशारा करते हुए गगन ने कहा। तो क्या कहा है? जो अमित है, कहा है कि अमित और अमित की बहन, बहन की माताजी और माताजी के पति, पति, है ना, मेरी माता का पति जो है मेरी बेटी की माँ के पति का पिता। अरे भाई क्या बात है, बहुत है बढ़िया। और थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर का रिश्ता दे देता है, और 2-4 किलोमीटर का रिश्ता दे देता। यहां तक तो क्लियर है। कह रहा मेरी बेटी, कौन कह रहा? गगन कह रहा कि माताजी के पति का पिता है ना। जो ये व्यक्ति है, इसको अगर हम इधर बनाएंगे, अगर मैं इसको इधर बनाता हूं, ये जो व्यक्ति है ये गगन की बेटी की माताजी के, मेरी बेटी, ठीक है, की माताजी के। अरे भैया अब देखो जरा, अब देखो जरा ध्यान से समझना। यहां पर बेटी है गगन की, और तो यहां पर गगन हो जाएंगे। यहां पर क्या है? तो आप कहेंगे यहां पर गगन हो गए, यहां पर गगन हो गए। अब उसने बोला है मेरी बेटी की माताजी, जो बेटी की माताजी है वो गगन की पत्नी हो जाएंगी, वो गगन की पत्नी हो जाएंगी। माताजी के पति के पिता, के पिता ये है, के पिता ये है। बात समझे कि नहीं समझे? के पिता ये है, ठीक है। ये जो तस्वीर में व्यक्ति, जो तस्वीर में व्यक्ति है, तो भाई साहब ये पिता इनके हैं, ये पिता इनके हैं। तो गगन और अमित में क्या रिलेशन बनेगा? आप कहेंगे सर जी भाई का बनेगा। गगन और अमित में क्या रिलेशन बनेगा? भाई का बनेगा, ब्रदर का बनेगा। बात समझे? अंकल नहीं आएगा बेटा, अंकल नहीं आएगा। अंकल इसलिए नहीं आएगा, जो गगन के पिता है वही अमित के पिता है, तो फिर वो रियल ब्रदर हो गए ना, वो रियल ब्रदर हो गए, वो रियल ब्रदर हो गए। ये डायग्राम बनेगा इसका। क्लियर है?
तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है कि अच्छा बोलने वाला व्यक्ति कौन है? पारुल, पारुल है ना। पारुल ने क्या कहा? बोलने वाला व्यक्ति पारुल है, याद रखिएगा। पारुल सेड कि सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी। ठीक है, तो पारुल ने ये बात बोली है, पारुल ने बात बोली है, तो यहां पर आगे पारुल क्या है? पारुल, पारुल के पिता, मेरे पिता, पारुल के पिता, मेरे पिता के इकलौते बेटे, भैया इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की दादी है। ए भैया क्या बात है, का ही करवाना चाह रहा है, का ही करवाना चाह रहा भैया। देखो जरा, देखो जरा यहाँ शिखा की तस्वीर को इशारा करते हुए पारुल ने कहा कि जो वह महिला है वह मेरे पिता है ना, मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। तो भैया यहाँ पर देखो, पिता के पिता और उनकी जो पत्नी है वही तो शिखा बनेगी, तभी तो दादी हो जाएंगी, तभी तो ये दादी बनेगी इनकी, तभी तो इनकी दादी बनेगी, तभी तो इनकी दादी बनेगी। मेरे पिता के इकलौते बेटे खुद पारुल की दादी है। ठीक है, कह रहा शिखा का पारुल से क्या संबंध है? पारुल से क्या संबंध है? दादी हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी, है ना, यानी कि ग्रैंड मदर। अब एक अच्छा ये बताओ, कुछ डाउट नहीं आ रहा है? अगर इकलौते बेटे की बात की गई है तो एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पारुल ले लो। अगर ये हो सकता है ये बेटी हो तो आप देखो, अगर दूसरा यहाँ पर व्यक्ति बनाते हैं, दूसरा यहाँ पर व्यक्ति बनाते हैं, तो भी तो ये पारुल की दादी बनेगी, तब भी सॉरी ये पारुल का भाई हो जाएगा, पारुल का भाई हो जाएगा, तब भी तो ये दादी बनेगी। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं पता ना पारुल मेल है कि फीमेल है, ये नहीं पता पारुल मेल है कि फीमेल है। इंग्लिश में क्या लिखा है? ग्रैंड, पिछले क्वेश्चन में क्या है देख लेते, पिछला वाला। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है? गगन से, गगन का भाई होगा, गगन का भाई होगा, 7 नंबर गगन का भाई है। अच्छा, मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, उसने बोला था कि अमित की तस्वीर को इशारा करते हुए गगन ने कहा, तो गगन ने क्या कहा है कि उसकी बहन, किसकी? अमित की। तो अमित की बहन, उसकी बहन की माताजी के जो पति है, माताजी के पति है ना, पति जो है वो मेरी बेटी, यानी कि गगन की बेटी, मेरी बेटी की माँ, ये गगन की पत्नी हो जाएंगी जो इसकी माताजी होंगी, माँ के पति के पिता, के पिता ये व्यक्ति है, ये तस्वीर वाले व्यक्ति है, समझ गए? तो भैया ये अमित के पिता, ये गगन के पिता है, तो अमित और गगन क्या हो जाएंगे? रियल ब्रदर हो जाएंगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम्हें। चलो, राजू की तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला नीना ने कहा, मानी क्यों, यानी कि महिला कौन है? नीना है। पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर ऑफ राजू आ लेडी नीना, आ लेडी नीना, महिला नीना ने कहा है। नीना ने क्या कहा है कि उसकी बहन, यानी कि राजीव की तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा है, तो उसकी बहन यानी कि राजीव की बहन। ये क्या है? यहाँ पर राजीव है, ये क्या है? राजीव है। तो राजीव की बहन, ठीक है, उसकी बहन, राजीव की बहन के पिता, बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। शब्दों पे ध्यान देना। नीना ने कहा कि ये जो है वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं, ये जो है वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो भाई साहब ये इकलौते बेटे हैं किसके? नीना के ससुर के। तो भाई अब देखो, नीना के ससुर कौन होंगे? जो इसके पिता होंगे, जो इसके पिता होंगे वही तो नीना के ससुर होंगे कि नहीं होंगे? ससुर साहब होंगे। तो नीना का ये पति हो जाएगा, क्योंकि इकलौता बेटा, भाई ये नीना के ससुर के इकलौते बेटे हैं, यानी कि ये नीना का पति हो जाएगा, ये नीना का पति हो जाएगा, तो ये नीना के ससुर हो गए। और इकलौते बेटे की बात की जा रही है, इकलौते बेटे की बात की जा रही है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो भाई साहब यहाँ पर क्या बोला है? नीना का राजीव से क्या संबंध है? राजीव से पूछा है, राजीव की तरफ से नीना का जरा रिलेशन बताओ। ये क्या है? बहन। तो बहन की ये मम्मी नहीं हो जाएंगी, जो आपकी बहन की मम्मी है वही तो आपकी मम्मी हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? मदर आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? मदर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? समझ आया? एक लड़के का परिचय देते हुए रितिका ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा। किसने कहा? रितिका ने ये बात बोली है। स्पीकर को क्वेश्चन कर दो, ही इज द सन, ओनली सन ऑफ माय फादर। रितिका ने ये बात बोली कि वह मेरे पिता। तो अगर रितिका यहाँ पर है, रितिका यहाँ पर है, तो वह मेरे पिता, यानी कि रितिका के पिता का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। रितिका उस लड़के से कैसे संबंधित है? यहाँ देखो जरा, शब्दों पे ध्यान देना। इकलौता बेटा बोला है, इकलौता बेटा बोला है, इकलौता बेटा बोला है। इसका इकलौता बेटा ये हो जाएगा जो यहाँ पर लड़का है, तो ये इसका भाई हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा। क्या पूछा है? कह रहा रितिका उस लड़के की माताजी से कैसे संबंध? इस लड़के की माताजी ये होंगी कि नहीं होंगी? बताओ। लड़के की माताजी जो है, माताजी से रितिका का संबंध बताओ। तो क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगी ना, सुपुत्री हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सुपुत्री हो जाएंगी, डॉटर बन जाएगा। यानी आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सभी मेरे प्यारे बंधु आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा कि उसकी माताजी मेरी सास की इकलौती बेटी। धुआंधार क्वेश्चन है ना, धुआंधार क्वेश्चन है भैया। His mother is the only daughter of my mother-in-law। क्या बात है? उसकी माताजी, किसकी? भाई इस लड़के की मां, मेरी सास, मेरी सास। ठीक है, मैंने बोला ना, मैंने बोला यहां पर मैंने है, यहां पर मैंने है। तो मैंने क्या बोला है कि मेरी सास। तो अब समस्या ये है, एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा कि उसकी माताजी मेरी सास की इकलौती बेटी है।
तो पूछा उस लड़के से, मैं उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित हूँ, मैं उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित हूँ, ये उसने आपसे बात बोली है। ठीक है भैया। अच्छा, हिज मदर, अच्छा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो इसकी ये पत्नी है अगर, तो इसकी मम्मी तो ये हो जाएंगी सास, है ना, क्योंकि मैं, स्पीकर कौन है, मैंने कहा है, मैंने कहा है, ठीक है। तो उसकी माताजी जो है वो मेरी सास, तो इसकी पत्नी की माताजी मेरी सास, सास की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। कौन है? ये लड़के की मम्मी है। ये कौन है? तो यहाँ पर आएगा लड़का जिसका परिचय दिया गया, जिसका परिचय दिया गया, जिसका परिचय दिया गया, जिसका परिचय दिया गया। अब ठीक है, अगर आप उस लड़के से, मैं उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित हूं, तो पिता, यहाँ पर क्या आएगा? पिता आएगा, फादर आएगा। क्या आएगा? तो आप कहेंगे पिता आएगा। बोलो भाई, क्लियर है? राइट आंसर क्या टिक करोगे? कहां गया भैया? पिता। ऑप्शन नंबर बी टिक करो, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, बात खत्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। चलो, एक चित्र देखकर रुचा ने सीमा से कहा, रुचा ने सीमा से कहा कि यह किसका चित्र है? तो सीमा ने उत्तर दिया कि उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। सीमा ने बोला है कि उसका बेटा, यानी कि यहाँ पर जो है एक चित्र देखकर रुचा ने सीमा से कहा कि यह किसका चित्र है? तो जो चित्र में व्यक्ति है, जो चित्र में क्या है? व्यक्ति है, तो इसका बेटा, इसका जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता है। ये पिता है, ये पिता है किसका? ये पिता है किसका? तो मेरी बेटी का, मेरी बेटी का, यानी कि ये पिता है किसका? सीमा की बेटी का। सीमा की बेटी, सीमा की यहाँ पर बेटी हो जाएगी, और सीमा की बेटी का पिता कौन है? ये तो सीमा इसकी पत्नी नहीं हो जाएगी, तो सीमा इसकी क्या है? वाइफ बन जाएगी, इसकी पत्नी बन जाएगी। सीमा इसकी क्या बन जाएगी? पत्नी बन जाएगी। कह रहा है ये चित्र किसका है? ये चित्र किसका है? ठीक है, अब देखो जरा, कह रहा ये चित्र किसका है? तो मेरे प्यारे मित्र, सीमा से रिलेशन दिया गया, यहाँ पर सीमा से, सीमा से। क्या चित्र का जेंडर क्लियर? सिंह पोर्ट्रेट, रुचा आस्क्ड सीमा हुज पोर्ट्रेट इज दिस? तो सीमा ने आंसर दिया हरसन। अच्छा, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में लिखा है हरसन, यानी कि ये कंफर्म हो गया, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये व्यक्ति फीमेल है ना, उसका बेटा, यानी कि जो चित्र में है उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता, सीमा की बेटी का पिता, इसका बेटा। ठीक है, बात समझे? और लिखा है हरसन लिखा है, इसका मतलब फीमेल है, तो आंसर क्या टिक कर देंगे? सासू मां। ये क्या है एक्चुअल में? ये सीमा की सास है कि नहीं बताओ भैया? फिर क्या है? ये सीमा की सास, सीमा की सास, सीमा की सास, सीमास मदर इन लॉ, है ना, सीमा की सास। अब इसका जेंडर कैसे क्लियर हुआ? यहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ चले। अगर किसी मेरे प्यारे मित्र को किसी क्वेश्चन में डाउट, तो अंग्रेजों के आंसर है, आपकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी आती है, अंग्रेजों पढ़ा देते हैं, अमेरिकन है ना, फ्रांसीसी है ना, रूस वाली, पैसे भी चाहिए, सब पढ़ा देते हैं। चलो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरी माताजी के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। महिला राज से किस प्रकार संबंधित है? कि वह, यानी कि महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? राज ने कहा वह मेरी माताजी के ससुर। शब्दों पे ध्यान दो, राज कह रहा है, स्पीकर कौन है? राज। स्पीकर कौन है? तो आप कहेंगे राज है। तो राज ने बोला, राज ने बोला है कि मेरी माताजी के ससुर साहब, यानी कि ये राज है, और राज के पिता और उनकी पत्नी ये राज की माताजी हो गई। तो कह रहा, राज कह रहा मेरी मम्मी के ससुर साहब, है ना, ससुर, पिता के पिता, ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। अब इनकी इकलौती बेटी है, तो इनकी इकलौती बेटी है, इनकी इकलौती बेटी है, ठीक है, ये महिला, ये महिला। तो पूछा क्या एक्चुअल में? उसने पूछा क्या एक्चुअल में? कह रहा महिला राज से कैसे संबंधित है? बड़ा उटपटांग रिलेशन दिया है, बड़ा उटपटांग रिलेशन नहीं है भैया, है क्यों भाई? बड़ा उटपटांग टाइप रिलेशन नहीं दिया है, यहाँ पर बुआ बनना चाहिए, बुआ आएगा। देखो भैया ना, इसको एक काम करते हैं, इधर बना लेते हैं, पिता के भाई और उनकी जो बेटी है। अब एक्चुअल में क्या है? ये इसकी चचेरी बहन बनेगी, ठीक है, ये महिला है तो ये बनेगी चचेरी बहन। ये क्या है? चचेरी बहन। तो वही है, पिता की जो चचेरी बहन है वो भी तो बुआ बनती है, वो भी तो बुआ बनती है, ठीक है। तो ये टिक करो, बुआ टिक करो, है ना, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, ठीक है भैया। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, पैटर्नल आंट कह सकते हैं, बिल्कुल पैटर्नल आंट। क्लियर है? राकेश जी पूछो भैया, राकेश जी पूछो, राकेश जी पूछो। फालतू बातें करोगे तो क्या होगा? थोड़ा होते हैं, कमेंट होते हैं आप लोगों के डाउट के लिए। एक महिला को इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि मेरे, ये भी हुआ नहीं ना, ठीक है, क्या कहा रश्मि ने? कहा है कि मेरे पिता की बेटी, यानी कि ये रश्मि है, ये रश्मि है, और रश्मि के पिता की बेटी। इकलौती बेटी नहीं बोला, माई फादर्स डॉटर, इकलौती बेटी नहीं बोला, तो मैंने ये ले लिया। तो ये है क्या? ये रश्मि की बहन हो जाएगी। बेटी जो है इस महिला की बेटी की बहन है, इस महिला की बेटी की बहन है। महिला रश्मि से कैसे संबंधित? अरे भैया
रश्मि के पिता की जो बेटी है, ये जो बेटी है, जो फोटो में महिला है, महिला की बेटी की बहन है, ये बहन है। यहाँ पर जो महिला है, यहाँ पर जो महिला है, उस महिला की बेटी की ये बहन है। तो भैया ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी की बहन है, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वह महिला रश्मि से कैसे संबंधित है? रश्मि से, तो भैया रश्मि से पूछा गया है कैसे संबंधित है, तो जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझो। रश्मि के पिता की जो पत्नी है वो रश्मि की माताजी नहीं हो जाएंगी, रश्मि की माताजी नहीं हो जाएंगी। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई, राइट आंसर क्या आएगा? आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि उसके बेटे का बेटा मेरी माताजी की बेटी का पिता है। यही तो कह रहा है, मेरी माताजी की बेटी का पिता है, यही तो कह रहा है ना। चलो भाई देखो जरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए राहुल ने कहा है कि उसके बेटे का बेटा जो है वो मेरी माताजी की बेटी का पिता है। तो राहुल ने ये बात बोली है, किसने बोली है? राहुल ने ये बात बोली ना, किसने बोली? राहुल सेड। राहुल सेड क्या बोला है? ऑफ माई सन डॉटर, ठीक है, ऑफ माई सन डॉटर, रिलेशन एक साथ दिया नहीं इसमें, मेरी माताजी की बेटी का पिता है। चलो यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर राहुल है, तो राहुल की माताजी, उसने बोला ना मेरी माताजी, यानी कि राहुल कह रहा है, तो ये राहुल की माताजी हो जाएगी। मेरी माताजी, मेरी माताजी की बेटी, मेरी माताजी की बेटी, बेटी का पिता है। बेटी का पिता कौन है? ठीक है, जो तस्वीर में बेटा उसके बेटे का बेटा, इसका ये पिता है, इसका ये पिता है, ये कौन है पता है? उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, यानी कि जो तस्वीर में व्यक्ति है, जो तस्वीर में व्यक्ति है, जो तस्वीर में व्यक्ति है उसके बेटे का बेटा, तस्वीर में जो व्यक्ति है उसके बेटे का बेटा। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो ये जो सन बोला है तो ये कंफर्म है, हर नहीं बोला है, मतलब ये मेल है, मतलब ये मेल है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। कह रहा वह व्यक्ति राहुल से कैसे संबंधित? अरे भैया राहुल से कैसे संबंधित है? तो भैया राहुल के पिता, तो ये दादा, दादा के जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं? परदादा होते हैं। दादा के पिता क्या है? परदादा है। ग्रेट ग्रैंडफादर कहीं दिया है? ग्रेट ग्रैंडफादर। राहुल के पिता ये दादा हो गए, तो ये राहुल के दादा हो गए, दादा के पिता परदादा। तो तस्वीर वाले व्यक्ति से रिलेशन पूछा है, ग्रेट ग्रैंडफादर आएगा। क्या आएगा? ग्रेट ग्रैंडफादर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि उसकी बेटी का जो बेटा है मेरी पत्नी की बेटी का भाई है। समझने की कोशिश करना, मेरी पत्नी, कौन कह रहा है? रोहन कह रहा है, रोहन कह रहा है ना, रोहन कह रहा है कि मेरी पत्नी, यानी कि रोहन की पत्नी। यहां पर आएगा रोहन, रोहन की पत्नी, रोहन की पत्नी, पत्नी तो ये रोहन मेल, ये फीमेल, मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी और बेटी का जो भाई है, बेटी का भाई है, भाई कौन है? उसकी बेटी का जो बेटा है, यानी कि ये महिला की बेटी का बेटा है, महिला की बेटी का बेटा। अब देखो यहाँ पर महिला जाएगी कि नहीं जाएगी? हालांकि इकलौते की बात नहीं की गई है, इकलौते की बात नहीं की गई, तो एक काम करो, एक काम करो यहाँ से आप कि ये जो है ना, ये महिला की बेटी का बेटा है, तो यहां पर हो जाएगी महिला। हाँ ठीक है, यहां पर क्या आएगी? महिला आएगी, यहां पर महिला आएगी। अरे भाई, तो महिला की बेटी और का बेटा, ये व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? ये व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भैया, ये व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला था? मेरी पत्नी, ध्यान देना, इस पे ध्यान दो, मेरी पत्नी, रोहन की पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी का भाई है। और यहाँ पर एक महिला को इशारा करते हुए रोहन ने कहा उसकी बेटी का पिता, जो तस्वीर में महिला है, इस महिला की बेटी, इस महिला की बेटी का जो बेटा है, इस महिला की बेटी का जो बेटा है वो रोहन की पत्नी की बेटी का भाई है। यानी कि इसकी बात की जा रही है, यानी कि इसकी बात की जा रही है। वह महिला रोहन से कैसे संबंधित है? रोहन से। अरे भैया रोहन से पूछा है तो रोहन की तो सास बन जाएंगी, रोहन की पत्नी की मम्मी है ना, तो ये सासू मां बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? ये सासू मां बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 11 नंबर रिपीट कर दूंगा, परेशान मत होना क्लास के बाद में, ठीक है, एंड में रिपीट कर दूंगा। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 17 नंबर जी, 11 नंबर रिपीट कर देंगे, परेशान मत हो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा कि उनका इकलौता, एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, आओ भाई देखते जरा, कि उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री, कैसे ध्यान दो, मेरी पुत्री के पिता का पिता है ना। तो कौन कह रहा है ये बात? ये बात विवेक ने बोली। ये बात किसने बोली है? विवेक ने बोली है। विवेक ने ये बात बोली है। विवेक ने क्या बोली है? जरा ध्यान से समझना, कि मेरी पुत्री, विवेक ने बोली है मेरी पुत्री। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? विवेक आएगा। यहाँ पर विवेक आया, विवेक ने कहा है कि मेरी पुत्री, विवेक ने क्या बोला है भैया? मेरी पुत्री, मेरी पुत्री के पिता, के पिता तो विवेक हो गए, मेरी पुत्री के पिता, पिता का पिता है, का पिता है, ये का पिता कौन है? उनका इकलौता भाई, यानी कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का इकलौता भाई, इस व्यक्ति का जो इकलौता भाई है विवेक की बेटी के पिता का पिता है। बात समझ गए? तो कह रहा उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है? विवेक से उस व्यक्ति का क्या संबंध है? विवेक से उस व्यक्ति का संबंध, पिता के भाई क्या होते हैं? चाचा होते हैं। पिता के भाई क्या होते हैं? चचा जी होते हैं, चचा जी होते हैं। बात खत्म। हालांकि अंकल लिखना चाहिए, हालांकि उसको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? अंकल लिखना चाहिए, अंकल से काम चला लेना चाहिए, है ना, केवल अंकल से भाई साहब काम उसको चला लेना चाहिए यहाँ पर। बात समझे कि नहीं समझे? केवल अंकल से यहाँ पर काम चलाना, हाँ सी आएगा। पिता का भाई पैटर्नल नहीं होगा बेटा, पिता का भाई, पिता का भाई पैटर्नल थोड़ा ना हो जाएगा। एक व्यक्ति को
इशारा करते हुए नयन कहता है उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री। फिर किसने बोला है? नयन ने बोला। नयन कहता है कि मेरी पुत्री के पिता का पिता है। तो नयन ने ये बात बोली है कि मेरी पुत्री, यहां पर नयन है मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, तो ये पुत्री के पिता का पिता। अच्छा, सेम क्वेश्चन है लगभग। ये जो व्यक्ति है इसका इकलौता भाई है, व्यक्ति है जो इसका इकलौता भाई है। ये भाई ये दो लाइनें कैसे लगा दी? ठीक है, इकलौता भाई। तो फिर से वही बात है, नयन से किस प्रकार संबंधित है? नयन से। ठीक है, व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? चाचा। क्या कहोगे? चाचा कहोगे। क्या कहोगे? आप कहोगे चाचा। बात समझे कि नहीं समझे? क्या बन जाएगा? चाचा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चाचा बन जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर में। बड़ा परेशान थे आप, करते 11 नंबर क्या है? 11 नंबर देख लो भैया। 11 नंबर एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा कि उसकी माताजी मेरी सास की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो ये बात मैंने बोली है। मैंने क्या कहा है कि मेरी सास, तो मैं यहां पर हो गया मेरी पत्नी की जो मम्मी है वही तो सास हो जाएंगी मेरी। मेरी पत्नी की जो मम्मी है वही तो सास हो जाएंगी। मेरी सास की इकलौती बेटी, सास की इकलौती बेटी का बेटा है ना, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, मेरी सास की इकलौती बेटी है। उसकी माताजी जो है मेरी सास की, यानी कि जो लड़का है ना, लड़के की जो मम्मी है, लड़के की जो मम्मी है वो मेरे सास की इकलौती बेटी। ऐसे समझो ना, जो इस लड़के की, ये लड़का इस लड़के की जो मम्मी है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो ये मेरी पत्नी होगी कि नहीं होगी? ये मेरी पत्नी होगी, तभी तो ये मेरी सास बनेगी, तभी तो ये मेरी सास बनेगी। बोलो भाई क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना? तो बात समझे कि नहीं समझे? तो ये था